नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने। आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से। लेकिन गुरु प्रधान दिन हो, गुड़ खाकर पूरब दिशा में जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय है नए साल में 2017 नए साल में रुद्राक्ष धारण करने से बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेंगी। देखो, रुद्राक्ष जो है ना, रुद्राक्ष की ये माला है, रुद्राक्ष के जन्मदाता भगवान शंकर हैं। लेकिन अलग अलग ग्रहों का और देवी देवताओं का प्रभाव रुद्राक्ष पे पड़ता है। रुद्राक्ष धारण करने से अलग अलग लाभ भी मिलते हैं। रुद्राक्ष की जो धारियां होती हैं वही उतने मुखी होती है, जितनी धारियां होंगी उतने मुखी होगा। क्योंकि हिंदी के नए साल विक्रम संवत 2074 का मंत्री कौन है? गुरु है, गुरु ग्रह। इसीलिए इस नए साल में रुद्राक्ष धारण करने से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस साल वैशाख संक्रांति जो होती है वो गुरुवार को पड़ गई है। इसीलिए हिंदी के जो साल है उस साल का मंत्री गुरु बन गया है। इसलिए रुद्राक्ष पहनने का महत्व बढ़ गया है। रुद्राक्ष गले में, कलाई में, कमर में कहीं भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष का प्रभाव ग्रहों के पर पड़ेगा और इससे देवी देवता प्रसन्न होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष की। एक मुखी रुद्राक्ष पर शंकर जी और दो मुखी रुद्राक्ष पर शिव पार्वती का प्रभाव होता है। एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य का होता है और यह साल सूर्य का भी है, और दो मुखी जो रुद्राक्ष होता है उस पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। इसको धारण करने से व्यक्ति सुख समृद्धि प्राप्त करता है, बहुत शक्तिशाली बन जाता है। भगवान शंकर की कृपा इसको मिलती रहती है। और जो तीन मुखी रुद्राक्ष पर मंगल ग्रह का प्रभाव रहता है उसे धारण करने से अग्निदेव का प्रभाव बढ़ता है। इसे धारण करने से होटल लाइन, फौज, पुलिस, मेडिकल लाइन में बहुत तरक्की मिलती है। और अगर चारमुखी रुद्राक्ष की बात करें तो ये बुद्धि बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि इसे गणेश जी का माना जाता है, बुध का माना जाता है। ज्ञान और बुद्धि बढ़ाकर याददाश्त को तेज करता है और धन भी देता है चारमुखी रुद्राक्ष। तो बस 1 से 4 मुखी तक धारण करो और ये नए साल में खूब तरक्की पाओ, बहुत लाभ कमाओ, सब कुछ अच्छा होने वाला। चलिए, रुद्राक्ष की महिमा के बारे में आगे भी बताएंगे, लेकिन हम सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, थोड़ा सेहत का ख्याल रखो। ठंड है बहुत। नई नौकरी और नई योजना बनेगी आपकी, अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी। पढ़ाई में भी सफलता मिलेगी। शिव जी को जल चढ़ाना। वृषभ राशि वालों, कुछ ऐसा लग रहा है कि नए नए काम आप शुरू करेंगे, लेकिन गुप्त विरोधियों से सावधान रहना। हाँ, अगर हनुमान चालीसा पढ़ लोगे ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। मिथुन राशि वालों, आपको खुशी मिलेगी, आपका कोई अधूरा काम पूरा होगा, काम और पढ़ाई में सफलता मिलेगी। ओम नमः शिवाय का जाप करना, ओम नमः शिवाय। तो भाई, रुद्राक्ष की बात हो रही है, शिव जी आए हुए हैं। शिव जी की जो है रुद्राक्ष होता है और प्लस पे रुद्राक्ष की माला भी है। बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की महिमा के बारे में। अब ये जो रुद्राक्ष होता है, इसमें होता है एक 5 मुखी रुद्राक्ष। इसको धारण करने से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। इसके ऊपर गुरु का प्रभाव रहता है और ये हृदय रोग, ब्लड प्रेशर में काम करता है, उसे कम करता है, कंट्रोल करता है। और जो 6 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो बुध ग्रह का प्रभाव में रहता है और उसके स्वामी कौन होते हैं? शिव जी के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी, जो पढ़ाई में बच्चों की मदद करता है, याददाश्त को तेज करता है। तो 6 मुखी धारण करो। लेकिन 7 मुखी रुद्राक्ष किसका होता है? 7 मुखी रुद्राक्ष केतु का होता है और ये 7 घोड़ों के बराबर इसमें शक्ति होती है। मनुष्य में शक्ति पैदा करता है ये, जिसे धारण करने से धन दौलत आती है, प्रॉपर्टी आता है, सेहत अच्छी रहती है।
और सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने से जिनकी शनि की ढैया है, 7.5 है, उस पर भी कंट्रोल होता है। शनि की महादशा में भी पहनना चाहिए सातमुखी रुद्राक्ष, सारे कष्टों से आराम मिलता है। वाह, रुद्राक्ष तो बड़ा काम करने वाला है इस साल। हाँ, लेकिन अब लेते हैं 3 और राशियां, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, खुशी का दिन है। खूब काम या पार्टी आप करेंगे। बिगड़े काम में आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई में लापरवाही बिल्कुल ना करें। लक्ष्मी जी को खीर चढ़ाएं तो सब ठीक होगा। सिंह राशि वालों, काम में थोड़ी थोड़ी अड़चन आती रहेगी, लेकिन घबराने का नहीं है। आप हर काम में मेहनत करो, सफलता मिलती चली जाएगी। प्रभु की बड़ी कृपा है। नौकरी में सावधानी रखें, एक लौंग खा लेना, दिन भर काम बनेगा। कन्या राशि वालों, धैर्य से लाभ मिलेगा, लेकिन एक बात है, जल्दीबाजी में कोई काम या यात्रा ना करें और आलस तो बिल्कुल मत करना। अगर ये सब सावधानी रखोगे, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा लोगे, सारे काम बढ़ते चले जाएंगे। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं रुद्राक्ष की महिमा और लाभ। ये जो साल है ना, ये बहुत अच्छा है। इस साल का गुरु जो है वो मंत्री है। रुद्राक्ष बड़े काम करेंगे, बड़ी बड़ी सफलताएं देंगे। रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो बात करते हैं 8मुखी रुद्राक्ष पर, जिस पर होता है राहु का प्रभाव। इसका स्वामी जो कौन होता है? माता गंगा होती है, गंगा माता। हाँ, इसकी स्वामी होती है। लेकिन 8मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शत्रु शांत हो जाते हैं, कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाता है। लेकिन आगे बात करेंगे 9मुखी रुद्राक्ष की। 9मुखी रुद्राक्ष धारण करने से केतु बलवान होता है, भैरव भगवान प्रसन्न होते हैं, किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। और 10मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गुरु इसका स्वामी है, सभी से प्रेम मिलता है और प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। हाँ, और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो ना, तो भी ये ठीक है। हाँ, लेकिन अब बारी दिलचस्प बात की आ गई। भाई देखो, कई बार ऐसा होता है कि देखो ठंड के समय में या ठंड थोड़ा जा रही होती है ना, तुलसी के पौधे या तुलसी के पत्तों पर कीड़े लग जाते हैं, काले काले छोटे छोटे। तो क्या करेंगे? आपको नीम के पत्ते थोड़ा लाओ पीस करके और तुलसी की जड़ में अगर डाल देंगे तो तुलसी का पौधा खराब नहीं होता, तुलसी माता सही रहती हैं। हाँ, उनको बड़ा सपोर्ट मिल जाता है, कीड़े भी नहीं लगते। तो ये आप कर सकते हो, बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, अचानक लाभ होने वाला है। धन की समस्या सुलझने वाली है। पढ़ाई में मन लगने वाला है। पार्वती जी को आप हलवा चढ़ा देना और बांट देना, सब ठीक हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, समय अच्छा है, 7.5 चल रही है, लेकिन आपकी कोई खोई हुई वस्तु या खोया हुआ इंसान मिल सकता है। पिताजी का ध्यान रखें, ख्याल रखें। तेल और मसाले ज्यादा ना खाएं, तबीयत खराब हो सकती है। गेंदा फूल दुर्गा जी को चढ़ाना और माँ दुर्गा बोल देना, सब काम बनेंगे। धनु राशि वालों, सेहत में लगातार सुधार होती जा रही है। भले ही 7.5 चल रही हो, लेकिन नौकरी पूरे जोश से करना होगा और मेहनत करोगे तो काम में आपको प्रसन्नता मिलेगी। प्रभु की बड़ी माया, सब अच्छा होगा। गणेश जी को पेठा चढ़ाना, दिन भर काम बनेंगे। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा। अब गुरुवार का आपका एग्जाम है, तो एक केला खा के जाओ, पीला रुमाल ले लो, गुरु मजबूत हो जाएगा। पूरब दिशा में जाओगे तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। तुलसी के पत्ते मुंह में रख के एग्जाम देना। लेकिन शुभ गुलिक काल, जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, वो तो है सुबह 9 से लेकर 10:30 के बीच में। जो भी करोगे सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल से बचना पड़ता है, काम खराब हो जाते हैं। दोपहर 1:30 से 3 बजे राहु काल है, कोई नया काम ना करें। तो आज ये चर्चा चल रही है, इस साल रुद्राक्ष धारण करने से बड़े बड़े लाभ होंगे। आप जरूर धारण करो। कितने मुखी क्या धारण करना, ये लगातार बता रहा हूं आपको। लेकिन अब बात करेंगे जिनका जन्म किसी महीने की 5 तारीख गुरुवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ, है ना। हाँ, आज तो चॉकलेट बटेगी, केक कटेगा। हाँ,
लेकिन होते आप बड़े धार्मिक हो, बुद्धिमान होते हो, सच्चे और चालाकी से युक्त आपका व्यक्तित्व होता है और अचानक टॉप पे पहुंच जाते हो, लोग चकित हो जाते हैं, लेकिन अन्याय करने वाले होते हो कभी कभी। लेकिन देखो, आप अगर सरकारी नौकरी, टीचिंग लाइन में प्रोफेसर, ज्योतिष एक्सपर्ट और जो है लकड़ी के फर्नीचर का, दवा का काम करेंगे, व्यापार करेंगे और या नौकरी में करेंगे तो आपको धन लाभ बहुत होगा, धन कमा लोगे आप। लेकिन बातें अपने गुप्त रखना पड़ेगा आपको, गुप्त बातें रखें अपनी, किसी को ना बताएं। गुरुवार को पीले कपड़े पहने, मंदिर जाएं, माथा टेकें, मूंग दाल का दान करें, सब अच्छा चलेगा। तो चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाए। रुद्राक्ष की महिमा। अब अगर इस साल आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्या होगा? सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और सुख समृद्धि मिलती है उससे। और अगर 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो सूर्य देव और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, उनका प्रभाव उस पर होता है। यह रुद्राक्ष धारण करने से परिवार में सारे खर्चे आपके पूरे होते रहेंगे। और अगर आप 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस पर मंगल और कार्तिकेय जी का प्रभाव होता है। और 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो उसे कहते हैं शंकर जी की आंख के समान होता है। इसका स्वामी चंद्रमा होता है। सभी तरह की बीमारियों से यह मुक्ति देता है। रुद्राक्ष आप जब भी पहने ना तो लाल, हरे या काले धागे में धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करके मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मना है। और आप तो धार्मिक हो जाते हैं, बिल्कुल पूजा पाठ करिए, सब करिए, लेकिन मांस मदिरा से दूर रहिए, कोई बुरे काम मत करिए, सच बात बोलिए, सच्चे तरीके से रहिए, तभी रुद्राक्ष काम करते हैं। तो चलिए आज आपने जाना कि इस साल रुद्राक्ष की क्या महिमा है और कितना लाभ देने वाले हैं आपको। लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां, अंतिम राशियां सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, समय बेहतर चलेगा। ध्यान से नौकरी में काम करें, किसी एडमिशन में सफलता मिल जाएगी। लक्ष्मी जी के केले का प्रसाद चढ़ा देना, सब कुछ ठीक होगा। कुंभ राशि वालों, बहुत से परेशान करने वाले विरोधी अब शांत होने वाले हैं, क्योंकि आपका अच्छा समय आ गया है। शत्रु पर भी आप ही की जीत होगी। दिन अच्छा है, पढ़ाई कर ले, नौकरी अच्छे से कर ले, प्रभु की बड़ी कृपा है। दुर्गा जी को बर्फी का भोग लगाना और प्रसाद खा लेना, सारे काम बने। मीन राशि वालों, अंतिम राशि आपकी बारी आ गई है। आपके लिए कहा गया है व्यापार में तरक्की के आसार हैं और यात्रा में जाने से देर ना करें, जल्दी जल्दी निपटा लीजिए, यात्रा पर चले जाइए। हर काम में सफलता मिलने के आसार हैं। दूध और केला मिला के शंकर जी पे चढ़ा के आना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। तो भाई भोले शंकर आए हुए हैं, रुद्राक्ष की बात हो रही है और रुद्राक्ष की बला भी है, लेकिन अमृत मंथन का क्या उपाय है? अगर आप चाहते हो कि आपके घर चोरी ना हो, है ना, कई बार चोरियां हो जाती है तो बचाव करना पड़ता है, तो क्या उपाय करें? अगर आप अपने रुपए, पैसे, गहने और या मूल्यवान वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हो और आपको खतरा हो कि चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, तो घर से निकलने से पहले उस पोटली को बांध करके, उसे एक पोटली में बांध लें और उस पे हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दें और आप कहीं लेके जाएंगे, चाहे घर में रखेंगे, तो चोरी नहीं होगी, हनुमान जी रक्षा करेंगे। तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है काशीपुर उत्तराखंड से, दीपक कुमार का। इनकी मिथुन राशि है और कहते हैं वे सरकारी नौकरी कैसे मिले। तो कुंडली के अनुसार आपके रोजगार का स्वामी बुध ग्रह है और आपको बैंकिंग सेक्टर में, बीमा क्षेत्र में, टीचर के लाइन में, इसमें अच्छी नौकरी सरकारी मिल सकती है। लेकिन बुध ग्रह को बलवान करना पड़ेगा। क्या क्या करेंगे? आप एक पन्ना रतन छोटी वाली उंगली में 6.5 रत्ती का चांदी में धारण करें बुधवार को। बुधवार को गाय को पालक खिलाएं और आपको क्या करना है कि पालक के रस का तिलक लगाएंगे। जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो पालक के रस का तिलक लगा के जाएं। निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का योग बनेगा। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो, मुझे मेल करो। हमारा मेल एड्रेस है astronuncle@itech.com। तो भाई देखो, ये रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहे हैं
देखो रुद्राक्ष की माला है ना, इसको रुद्राक्ष की माला की जाप करने से इस साल बड़ा लाभ होने वाला। कैसे करेंगे? इस वाली उंगली को ऐसे अलग रखेंगे, इस वाली उंगली पर रख के और ऐसे ऐसे करके जाप किया जाता है। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है और ऐसे रोज 108 बार जाप कर लोगे किसी मनोकामना को लेकर, वो जरूर पूरी होने वाली है। हाँ, लेकिन बारी अब आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? ठंड का टाइम चल रहा है, फिर भी मोनू ने कहा सोनू से, सोनू मेरे पापा ने आज एसी लगवा लिया है। सोनू ने कहा अरे इतनी सर्दी में एसी, पागल है क्या? उन्होंने कहा अरे नहीं, हमने एसी ना उल्टा लगाया है। हाँ, जो कि बाहर की तरफ ठंडी हवा फेंकेगा और अंदर की तरफ गर्म हवा फेंकेगा। हाँ, वाह भाई वाह, बुद्धि तो अच्छी लगाई है। तो ये तो हंसने की बात थी। हंसते साथे आज का सफर यूं ही खत्म करते हैं, क्योंकि कल फिर आना है एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करने के लिए। लेकिन आज अपने एस्ट्रो अंकल को विदा दो। नमस्कार, राम राम। लेकिन देखो तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।